औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी से कहता है कि देखो शाज़िया, हमें किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें अब नासिर को यहाँ से चलता करना है, क्योंकि नासिर का यहाँ पे होना ख़तरे से खाली नहीं है। वो गुड्डी की बहुत ज़्यादा हिमायत करता है, जिसकी वजह से हमें मसला हो सकता है और हम किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। ये बात तो तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। अरे जिस चीज़ के लिए हमने बरसों इंतज़ार किया है, हम उसको ऐसे ही तो हाथ से नहीं जाने देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी फैसला करो और नासिर को यहाँ से चलता करो। इस पर शाज़िया कहती है कि आखिर नासिर को मैं कैसे यहाँ से जाने के लिए कह दूँ? उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। अरे वो क्या कर सकता है? वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं चलेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम नहीं जानती हो, मैं उसकी आँखों में गुड्डी की हिमायत देखता हूँ कि वो किस तरीके से गुड्डी से प्यार करता है। इसलिए बेहतर यही है कि इस किस्म का कोई भी दिमाग में अपने ना लाओ कि तुम्हारी वजह से वो गुड्डी से पीछे हो जाएगा, वो गुड्डी से मुंह नहीं फेरेगा। ये मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जो जो लोग उनके करीब हैं, उनको गुड्डी से दूर ही रखना होगा फ़िलहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ बात तो आपकी मैं समझ रही हूँ और बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। मैं एकदम से उसको यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसको कोई ना कोई शक हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ है जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए तुम अब फ़िक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारा ये काम भी कर दूँगी। लेकिन आप देखेंगे कि गुड्डी बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी है और वो कहती है कि आप शाज़िया चची यहाँ से मामू को क्यों भेज रही हैं? वो तो इतने अच्छे इंसान हैं। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे भई तुम भी वही तमाशे शुरू हो चुकी हो। अब जाकर उसको अंदाज़ा हो गया कि नहीं, जो औरंगज़ेब की बात बिल्कुल ठीक थी और ऐसा ही है। ये सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड्डी ही है और नासिर को भी अपनी तरफ इस गुड्डी ने ही माइल किया हुआ है। जिसकी वजह से वो फ़ैसला करती है कि नहीं, नासिर को यहाँ से जाना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं इसके अलावा मज़ीद रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बड़ी मुश्किल से हर चीज़ को सेटल किया है। लेकिन अब कोई भी ऐसी बात मुझसे नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि नासिर यहाँ से चला जाए। मज़ीद कोई हंगामा यहाँ पे नहीं हो सकता। मैं खुद नासिर की वजह से परेशान हूँ। कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो। देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना। मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आए। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको थके, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है, वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है, वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हश्र करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है, भई स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हश्र कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटाक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंक कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर